चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसाधन, यानी कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। जैसे मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर, बस, पहाड़, नदी, समुंदर आदि क्या होता है? संसाधन कहलाता है। अब संसाधन का हम लोग क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे। तो ये संसाधन को ऐसे मुख्य रूप से हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा का होता है अजैव संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसमें क्या होते हैं? सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। अजैव संसाधन वैसे संसाधन कहते हैं जो निर्जीव से प्राप्त होता है, जैसे खनिज और चट्टान। उसी प्रकार से दूसरा का इसका उपयोगिता के आधार पर संसाधन, यानी कि यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जो होता है नवीकरणीय संसाधन होता है और दूसरा का अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो अब सबसे पहले देखेंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिसे बार बार उपयोग में लाया जाता है और उसे खत्म नहीं होता है, जैसे जल है, हवा है, सूरज का प्रकाश है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो पुनः एक बार यूज कर लेने के बाद वो खत्म हो जाता है, यानी वैसे संसाधन जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जो इसका तीसरा का है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। जो पहला है इसका व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत संसाधन वैसी संसाधन होता है जिसमें कोई खास व्यक्ति होता है। चलिए अब ये हमारा सामुदायिक संसाधन में आ जाते हैं। सामुदायिक का मतलब वैसे संसाधन जिसमें पूरा समुदाय का क्या होता है? मतलब कि अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरकारी स्कूल ले लिया गया है, अस्पताल आदि करके, और इसमें मस्जिद मंदिर भी आ जाता है, लेकिन ये किसी खास समुदाय के लिए होता है। और राष्ट्रीय संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जिस पर क्या होता है? देश का अधिकार होता है। जल, जंगल, मनुष्य, ये सभी क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ जाते हैं, यानी समुद्र में जो खनिज प्राप्त होता है, ठीक है, समुद्र का एक क्षेत्र होता है जो 200 किलोमीटर तक के रेंज से बाहर होता है, तो उस पर जो उस बॉर्डर से लगे देश होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? वो अंतर्राष्ट्रीय यानी सभी देशों का अधिकार होता है। इसमें बंदरगाह, हवाई अड्डा आदि आ जाता है। उसके बाद क्या होता है? विकास के आधार पर जो है संसाधन को बांटा गया है, यानी मुख्य